गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज प्लस मोटिवेशन में। दोस्तों, चातुर्मास शुरू होते ही, जैसे ही चातुर्मास के दिन शुरू होते हैं, त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। पहले सावन, फिर जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, अब गणेश चतुर्थी, इसके बाद पितरों के दिन आएंगे, फिर उसके बाद देवी माँ के दिन आएंगे और फिर इस तरीके से ये त्योहार चलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो फेस्टिवल चातुर्मास में शुरू होते हैं और दीपावली पर जाकर समाप्त होते हैं, इनके पीछे रीजन है साइंटिफिक भी और हमारी अपनी आस्था से जुड़ा हुआ भी रीजन है। तो दोस्तों, हम लोग पूजा पाठ करते हैं इन दिनों में बहुत ज्यादा। अभी दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं, सभी लोग पूजा कर रहे हैं गणेश भगवान की बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ। 10 दिन के लिए गणेश भगवान जी घरों में आते हैं और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ सभी को फल प्राप्त करवा कर तभी वापस जाते हैं। गणेश भगवान जी को माया के देवता भी कहा जाता है। गणेश भगवान को ये वरदान प्राप्त था कि जहाँ उनकी पूजा पहले की जाएगी वहाँ धन, सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सब कुछ प्राप्त। तो दोस्तों, गणेश भगवान जी इतने सीधे और सरल देवता हैं, इनको मनाना बहुत आसान है। दोस्तों, कोई भी त्योहार, कोई भी पूजा, कोई भी हमारा व्रत, हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, किस तरह गणेश जी के दिन और गणेश जी हमारे लिए लाभदायक हैं और किस तरह भगवान गणेश जी की पूजा का, भगवान गणेश जी की पूजा में जो भी चीजें हम चढ़ाते हैं, जो उन्हें भोग लगाते हैं, जो चीजें उन्हें चढ़ाते हैं, उनका गणेश जी की अपनी जो एक आकृति है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या संदेश वो हम लोगों को देते हैं, जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों को भी बांटती हूँ। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गणेश भगवान की प्रतिमा की, जो मनुष्य को क्या समझाती है। गणेश भगवान की जो प्रतिमा है, जिसमें आपको देखने को, सबसे अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा सा सिर। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सा सिर है जो गणेश भगवान जी का, और कहा जाता है कि गणेश भगवान जी बुद्धि के देवता हैं। अगर किसी को बुद्धि बहुत ज़्यादा चाहिए तो वो गणेश भगवान की पूजा करे। बुद्धि का जो हमारे सोचने समझने का जो दायरा है उसका विकास हो जाएगा। हम बहुत गहराई में जाकर हर चीज़ को सोच समझ सकते हैं। तो उनका जो बड़ा सिर है वो हमें यही दर्शाता है कि बुद्धि का, हमारा जो माइंड है, दिमाग, इसका सोचने समझने का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि जितना हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता है, जितना छोटी हमारी बुद्धि होती है, हम उतना ही सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और अपने जीवन में परेशानियों को आमंत्रित कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश जी के जो आपने कान देखे हैं इतने बड़े, जो कि आपको देखने में बहुत ही बड़े लगते हैं, वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं? वह हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई अपने सुनने की क्षमता को बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। बोलने से ज़्यादा हमें अपने सुनने की क्षमता को ज़्यादा रखना चाहिए।
ये उनके कान दर्शाते हैं, मनुष्य को इंडिकेट करते हैं। तीसरी चीज आती है उनके दांत। एक दंतीय उनको कहा जाता है क्योंकि एक दांत उनका इम्परफेक्ट है। उनके जो दांत हैं वो उनके अपने शरीर में इम्परफेक्शन को दर्शाता है। वह दर्शाता है कि कोई भी मनुष्य यदि परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, जब गणेश भगवान जी देवता होकर परफेक्ट नहीं हैं, उनके एक दांत के टूट जाने की वजह से वह इम्परफेक्शन को दर्शाते हैं। तो मनुष्य भी इस बात को समझने का प्रयास करे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इम्परफेक्शन होना मनुष्य में ज़रूरी भी है। और गणेश भगवान जी के छोटे पैर, छोटे हाथ क्या दर्शाते हैं? उनके छोटे हाथों ने इतना बुद्धि से, अपने बड़े सिर की बुद्धि से छोटे हाथों से इतने ग्रंथ लिख दिए, इतना कुछ लिख दिया। तो वह दर्शाता है कि मनुष्य के शरीर के अंग का बड़ा छोटा होना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हम आते हैं दोस्तों श्री भगवान गणेश जी के छोटे पैर। छोटे पैर हमें दर्शाते हैं कि धीरे चलना बहुत ज़रूरी है। रफ्तार हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पकड़ लेना हमारे मनुष्य जीवन के लिए शायद अच्छा नहीं है। भगवान श्री गणेश के पैर, जो छोटे पैर हैं, वह यही दर्शाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सोच समझकर ध्यान से एक कदम धीरे रखना है। जीवन में भी हमें लगता है जैसे हमारी चाल होती है ना, वैसे हमारे जीवन की भी चाल होती है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में सोच समझकर एक एक स्टेप लेते हैं, अपने दिमाग का, अपने विचारों का अच्छे से सोच समझकर विचार करके जब वो आगे बढ़ते हैं, धीमी चाल चलते हैं, तो वो मनुष्य ज़्यादा आगे जाते हैं। यह गणेश भगवान के छोटे पैर दर्शाते हैं। दोस्तों अब आता है उनका बड़ा पेट। गणेश भगवान जी का जो बड़ा सा पेट आप देखते हैं, यह मनुष्य को दर्शाता है कि भाई प्रत्येक मनुष्य को बहुत सारी बातें अपने पेट के अंदर पचा लेनी चाहिए। बड़ा पेट जो बहुत सारी बातों को अपने अंदर समाहित कर पाए, यह गणेश भगवान जी प्रत्येक मनुष्य को दर्शाते हैं, सिखाते हैं। तो दोस्तों गणेश भगवान जी से हमारे पास सीखने के लिए उनकी अपनी प्रतिमा से कितना कुछ है। ये तो थी बात उनके अपने प्रतिमा की, जो हमें अपने जीवन में उतारने के लिए किन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये सिखाती है। अब हम बात करते हैं भगवान श्री गणेश की जो पूजन हम 10 दिन करते हैं। गणेश जी का जो पूजन होता है वो भाद्रपद मास में ही होता है। भाद्रपद मास में बीमारियां मीन्स मौसम जब बदलता है तो परेशानियां, फीवर, बहुत ज़्यादा लोगों को बुखार आता है क्योंकि वात बढ़ता है। और वात के बाद जब मौसम बदलता है तो फिर पित्त बढ़ता है। तो ये गड़बड़ी जो होने लगती है मनुष्य के अपने जीवन में, शरीर में, तो इसको सुधारने के लिए ही ये त्योहार बने हुए हैं। वो बात अलग है कि हम त्योहार को, पूजा को, उनमें चढ़ाने वाली चीज़ें और जो हम व्रत करते हैं उनमें जो चीज़ें हमारे लिए हमारे धर्म में बताई गई हैं, हमारे ग्रंथों में लिखी हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, उसे हम अपनी आस्था के साथ जोड़ लेते हैं। तो परमात्मा ने हमारी फिक्र करते हुए ही सब कुछ बनाया है। ये सारे मौसम के अनुसार पूजाएं, उनके प्रतिमा को लाने के बहाने हम उनकी पूजाएं करते हैं, लेकिन हर चीज़ करने का बेनिफिट सिर्फ मनुष्य को है और हमारे इस बेनिफिट के लिए ही परमात्मा ने सब कुछ बनाया हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में पढ़ाई जाती हैं, आयुर्वेद में लिखी हुई हैं। गणेश भगवान जी की पूजन में जो भी सामग्री हम चढ़ाते हैं
उसका क्या महत्व है, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ। दूर्वा घास जो भगवान को चढ़ाई जाती है, भृंगराज चढ़ाते हैं और मोदक चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, गुड़हल का फूल उन्हें चढ़ाया जाता है। सारी चीज़ें उन पर जो सामग्री चढ़ाई जाती है उनका एक साइंटिफिक आयुर्वेदिक रीज़न। दूर्वा घास पित्त को कम करने वाली है। स्किन एलर्जीज जितनी भी होती हैं उसमें वह फ़ायदा करती है। हम भगवान गणेश को भी चढ़ाएं और अपने जीवन में भी इसका प्रयोग करें तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आता है दोस्तों, जो भगवान गणेश जी के ऊपर हम चढ़ाते हैं भृंगराज, गुड़हल का फूल। भृंगराज और गुड़हल का फूल इस ऋतु में, जिस मौसम में गणेश भगवान जी हमारे घर आते हैं, ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें प्रत्येक मनुष्य के बालों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, बालों के झड़ने की, बालों के वाइट होने की और भी बालों से संबंधित बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उसके लिए ये भृंगराज और गुड़हल का फूल काफ़ी फायदेमंद है। भृंगराज का तेल आप यूज करें, भृंगराज आप अपनी औषधि के रूप में ले सकते हैं और गुड़हल के फूल का गुलकंद भी आप ले सकते हैं। ये बालों के झड़ने में बहुत फ़ायदा करती हैं दोनों चीज़ें, और जो कि गणेश भगवान पर भी चढ़ाई जाती हैं। तो देखिए दोनों का ही कॉम्बिनेशन है और हम मनुष्यों के लिए ही है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखें। क्योंकि दोस्तों इस मौसम में पित्त बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो चमेली का तेल और चमेली का पत्ता भी आता है, जो कि है जिसका सेवन करने से भी लोगों को देखिए मौसम के हिसाब से लोगों के साथ परेशानियां शारीरिक आना स्वाभाविक है, ये तो आती ही हैं। और उसी के हिसाब से हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने सारी पूजाओं के साथ साथ सारी आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती हैं क्या हमारे लिए लाभदायक है, उन्हीं को पूजाओं में सम्मिलित किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी कोई पर्व होता है, जब भी पर्व होता है, अभी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है जहाँ जहाँ पर, तो इन चीज़ों का ज्ञान देना प्रत्येक मनुष्य को बहुत ज़रूरी है। और फिर बात आती है भगवान पे चढ़ने वाले मोदक। जो भगवान पर मोदक चढ़ते हैं वह शुद्ध देसी गाय का घी जो होता है उसके बनाए जाते हैं। कहा तो यही जाता है। अब आज के माहौल में अगर हमें शुद्ध देसी घी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम कंपनी का यूज़ करते हैं, और अगर आपको शुद्ध प्राप्त होता है ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसी से बनाएं, क्योंकि वही मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो मोदक बनते हैं चावल का आटा के ही मोदक बनते हैं। उनके मोदक बनाने में चावल के आटे का ही यूज़ किया जाता है। तो वो और घी ये पित्त का शमन करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा प्रसाद भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाता है जो मनुष्य के लिए भी लाभदायक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आयुर्वेदिक होती हैं जो गणेश भगवान की चढ़ाई जाती हैं, और वो हमारे जीवन से भी अटैच है। अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने सारी चीज़ें इस तरीके से सेट की हुई हैं कि हमारी जब मनुष्य पूजन करेगा तो श्रद्धा अनुसार इन बातों को ज़रूर से फॉलो करेगा, और फॉलो करेगा तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो इसलिए दोस्तों ये जितने भी पर्व आते हैं ये हमारे अपने ही बेनिफिट के लिए हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी गणेश भगवान जी की प्रतिमा को लाकर वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है, वहाँ इन बातों का, गणेश जी की प्रतिमा हमें क्या दर्शाती है, क्या सिखाती है मनुष्य को क्या फॉलो करना चाहिए, और भाद्रपद मास में ही गणेश भगवान जी का पूजन क्यों, उन पे चढ़ाने वाली वस्तुएं जो स्पेशल हैं उनका क्या महत्व है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है अपने छोटे वीडियो में। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए लेकिन मैं आयुर्वेद को और हर चीज़ को जोड़ते हुए दोस्तों आगे भी वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे प्रत्येक मनुष्य को जानकारी भी मिले और वो मोटिवेट भी हो जाए। और दोस्तों एक बात और बताती हूँ यहाँ पर,
ये कहा जाता है किसी भी पूजन में, किसी भी भगवान की प्रतिमा पर अगर कहा जाता है कि आप ये वाला फूल ना चढ़ाएं, ये वाला कोई पेड़ की पत्र हैं जो पत्ती बोलते हैं जिसे इंग्लिश में लीफ, वो ना चढ़ाएं, तो उसके पीछे भी रीज़न होता है। तुलसी जो होती है आयुर्वेदिक के हिसाब से तुलसी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन इस मौसम में हम तुलसी का यूज़ ना करें, वह हमें नुकसान दे सकती है। इसलिए गणेश भगवान पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुलसी गणेश भगवान को प्रिय नहीं है, हम तुलसी उन पर चढ़ाएंगे तो श्री गणेश भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दोस्तों, मानने की ज़रूरत है कि कोई भी पर्व हम करते हैं वो सब हमारे ही बेनिफिट के लिए है। तो इस तरीके से तुलसी निषेध है इस मौसम में और भगवान गणेश की पूजन में। तो दोस्तों, जितने भी पूजा पाठ हम करते हैं, चातुर्मास शुरू होता है, सारी पूजाएं आती हैं और हम सारे भगवान की पूजन करते हैं। हम श्रद्धा के साथ करते हैं, लेकिन हमें उनका एक रीज़न, साइंटिफिक रीज़न, आयुर्वेदिक रीज़न पता होना भी ज़रूरी है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ मोटिवेट करूँगी और सभी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से है, कनेक्शन किस तरीके से है, मैं आप लोगों को बताऊँगी अपने आगे आने वाले सारे वीडियोज़ में। अभी गणेश जी के दिन चल रहे थे तो ये नॉलेज आपको देना चाहती थी, वो मैंने आप लोगों को अपने छोटे से वीडियो में बताया। अगर आप लोगों को मेरी ये जो छोटी सी थोड़ी सी एक नॉलेज है, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग आगे भी शेयर कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस को मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी, उन्हें भी देखिएगा। तो दोस्तों, सुख समृद्धि के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ आप लोगों को गणेश भगवान जी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी कामना है। और नॉलेज प्लस मोटिवेशन के साथ जुड़े रहिएगा मेरे वीडियोस में। आप लोगों से लेती हूँ विदा, तब तक के लिए